तो प्रोबेबिलिटी में कभी भी क्या कहते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं चांसेस। चांसेस मतलब किसी भी चीज के होने के कितने चांसेस हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे हाथ में कोई डाइस है, डाइस क्या होता है, डाइस वो होता है जो हम लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो में जो वो क्यूब क्यूब की शेप का जो होता है व्हाइट कलर का, जिसपे डॉट 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 करके नंबर लिखे हुए होते हैं, एक जगह वन होता है, एक डॉट होता है यानी कि एक नंबर, एक जगह दो डॉट होते हैं यानी कि दो नंबर, एक जगह तीन डॉट होते हैं मतलब तीन नंबर, चार डॉट्स का मतलब चार नंबर, पांच डॉट्स का मतलब पांच नंबर और छह डॉट्स का मतलब छह नंबर। तो अगर हम किसी डाइस की बात करते हैं तो डाइस में हम ये कहते हैं कि क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। हम ये कह सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इन छह नंबरों में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो क्या हो सकते हैं, वो सिक्स हो सकते हैं कि वन से लेकर सिक्स तक कुछ भी आ सकता है। ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फिर अगर आपसे कोई ये पूछे कि अगर आपने एक डाइस को लिया और डाइस को लेकर डाइस को आपने रोल कर दिया, रोल करने का मतलब आपने डाइस को लिया और डाइस को फेंका, तो डाइस फेंकने पर डाइस फेंकने पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आप बताइए। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी में आप सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स क्या है, इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं, उन सिक्स में से इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं, टू फोर और सिक्स। तो इवन नंबर कितने हैं, तीन, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, सिक्स। टोटल पॉसिबल आउटकम सिक्स है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि प्रोबेबिलिटी में हमें नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स यानी कि जो भी हमारे इवेंट्स आने वाले हैं, जो मेरे को रिक्वायर्ड आंसर में चाहिए। जैसे इवन नंबर है, तो इवन नंबर क्या हो सकते हैं, इवन नंबर टू हो सकता है, फोर हो सकता है और सिक्स हो सकता है, यानी कि तीन आउटकम हो गए इवन नंबर वाले, टू फोर और सिक्स, तीन आउटकम। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि सिक्स आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी हो गई थ्री अपॉन सिक्स। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का बाकी अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। हम इसमें ये कहते हैं प्रोबेबिलिटी में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ favorable outcomes upon total number of outcomes। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब इसके अलावा एक तो ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, और दूसरा फॉर्मूला ये है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इन एन एक्सपेरिमेंट, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इन एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू वन। किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं, उन सब प्रोबेबिलिटीज का जो सम है, उन सब प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा वन आता है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू वन। जरा देखिएगा। अब इसमें ना क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 277 पर एग्जांपल नंबर वन है। पेज नंबर 277 एग्जांपल नंबर वन। एग्जांपल नंबर वन है, a coin is tossed 1000 times with the following frequencies। Coin is tossed how many times, 1000 टाइम। मेरे पास एक कॉइन है, उस कॉइन को मैंने कितनी बार उछाला, उस कॉइन को मैं उछालता रहा, मैंने उसको 1000 बार उछाला। अब उस 1000 में उन्होंने ना फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि हेड कितनी बार आ रहा है और टेल कितनी बार आ रहा है। तो आप ये देखिएगा, इसमें इन्होंने बोला है कि इसमें ना हेड आता है 450 टाइम, 5 टाइम्स। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स
हेड अकर्स, ये हो गया 455। नंबर ऑफ टाइम्स टेल अकर्स, नंबर ऑफ टाइम्स हेड अकर्स, हेड कितनी बार आ रहा है 455 टाइम्स, एंड नंबर ऑफ टाइम्स टेल अकर्स ये है 545, 545, 545 कितना हो गया। अब वो पूछ रहे हैं कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स हेड अकर्स अपॉन number of times the coin is tossed, number of times head occurs upon the number of times the coin is tossed। ठीक है, ये देखना है। तो भाई हेड की प्रोबेबिलिटी में मैं यही तो देखूंगा कि हेड कितनी बार आ रहा है और टोटल कितनी बार मैंने कॉइन को उछाला। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो वही हो गया कि टोटल कितने आउटकम्स हैं, 1000 आउटकम्स होंगे क्योंकि 1000 बार कॉइन को उछाल रहा हूँ। अब वो कुछ भी हो सकता है, 1000 बार हो सकता है सारे हेड आ जाए, हो सकता है कुछ टेल आए, हो सकता है हेड और टेल यही आते रहे, है ना। उसके अलावा तो खैर कुछ नहीं आएगा। और नंबर ऑफ टाइम्स हेड अकर्स, हेड कितनी बार आ रहा है उसमें 455 टाइम्स हेड आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा 455 अपॉन 1000, 455 अपॉन 1000, इसको इतना ही छोड़ दो और चाहे तो सिंप्लीफाई कर दो 0.455, ये इसका आंसर है 0.455। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, जैसे हेड है तो हेड के अलावा क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल देखेंगे, इसमें है नंबर ऑफ टाइम्स टेल अकर्स अपॉन नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड, नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड। तो नंबर ऑफ टाइम्स टेल अकर्स, टेल कितनी बार आ रहा है 545 टाइम्स, और कितनी बार मैंने कॉइन को टॉस करा 1000 टाइम्स, ये आ गया 0.545। ठीक, ये तो वो चीज आई जो इन्होंने पूछी है। इसके अलावा मैं एक चीज और वेरीफाई करके देखना चाहता हूँ यहाँ पर। हमने ये बोला था, यहाँ पर ये बोला था सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इन एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है भाई, एक्सपेरिमेंट ये है जिसमें मैं कुछ करता हूँ और कुछ आउटपुट निकले उसका, जिसमें मैं कुछ करता हूँ और उसका कुछ आउटपुट निकले, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। तो जैसे आप ये देख लीजिए कि अगर मान लीजिए हम एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट तो ये हो गया कि मैंने एक कॉइन को लिया और मैंने कॉइन को उछाल दिया, तो कॉइन को उछालना एक एक्सपेरिमेंट है, कॉइन को उछालना एक एक्सपेरिमेंट है। तो कॉइन को उछालने में क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, चांसेस क्या क्या हैं, क्या क्या आ सकता है, आप ये देखिएगा कि एक बार तो ये मतलब एक तो ये है कि हेड आ सकता है उसमें, और दूसरा ये है कि उसमें टेल आ सकता है। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हेड आए या फिर टेल आए। तो हम ये देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, क्वेश्चन तो देखिए यहाँ कंप्लीट हो गया, इसके बाद मैं आपको वेरीफाई करवा रहा हूँ इस चीज को। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये दोनों ही आ सकते हैं, हेड और टेल के अलावा कुछ नहीं आ सकता उसमें। तो हम ये कहेंगे कि इनका जो सम है ना, इनका सम 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर है तो हमारा हमने जो करा है वो ठीक करा है, अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है 0.455, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना है 0.545।
ऐड कर लिया, 5 + 5 हो गया 10, 1 कैरी आ गया, 1 + 5 6, 6 + 4 10, 1 कैरी आ गया, 1 + 4 5, 5 + 5 10, तो पॉइंट इधर और 1 इधर आ गया, 1.000 यानी कि 1 के इक्वल आ गया। इसका मतलब जो हमने करा है वो बिल्कुल ठीक करा है। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है जी। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में है, two coins are tossed simultaneously 500 times and we get two heads 105 times, one head 275 times, no head 125 times. Find the probability of occurrence of each of these events. तो आप ये देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 में ये दे रखा है, two coins are tossed 500 times. हमने दो कॉइन्स को लिया, एक ही साथ में दोनों कॉइन्स को हमने उछाल दिया, दोनों कॉइन्स को हमने उछाल दिया। तो जब हमने दोनों कॉइन्स को उछाला तो क्या होगा, दोनों कॉइन्स को उछालने पर क्या होगा, या तो दोनों पर हेड ना आए, है ना, या एक पर हेड आ जाए एक पर टेल आ जाए, मतलब दोनों में से एक पर हेड आए, या फिर क्या हो कि दोनों पर ही हेड आ जाए, इसके अलावा और तीसरा कोई चांस नहीं हो सकता। तो इन्होंने वही दे रखा है, इन्होंने हेड की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि टू हेड्स, दो बार दोनों कॉइन्स पर हेड आ रहे हैं, तो ऐसा कितनी बार हो रहा है, 105 टाइम्स। वन हेड, एक कॉइन पर हेड दूसरे पर टेल, ऐसा हो रहा है 275 टाइम्स। और नो हेड, नो हेड का मतलब दोनों में से किसी पर भी हेड नहीं आ रहा, दोनों पर टेल आ रहा है, नो हेड, ये कितनी बार हो रहा है ऐसा, ऐसा हो रहा है 120 टाइम्स। 120 टाइम्स। तो पूछ रहे हैं सबकी प्रोबेबिलिटी निकालिए हर इवेंट की, तो सीधा सीधा है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, तो दो बारी हेड कितनी बार, ऐसा कितनी बारी है जब दो हेड आ रहे हैं, 105, और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स मैंने कॉइन कितनी बार उछाला, 500 बार, अपॉन 500, इतना ही करके छोड़ दो, या चलो कर लो इसको, आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21/100, ये करके छोड़ दो इतना। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, एक हेड की प्रोबेबिलिटी, एक हेड कितनी बारी आ रहा है, 275 टाइम्स, 275 अपॉन 500, तो 5 5 जा 25, 27 माइनस 25 कितना हो गया, 2, 2 का मतलब 2 5 25, 5 5 जा 25, 55 अपॉन 100। मुझे मालूम है ये एक बार और डिवाइड हो सकता है, पर मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, इतना ही छोड़ रहा हूँ, 55 अपॉन 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, फिर एक बार भी हेड ना आए, तो ऐसा कितनी बार हो रहा है, 120 टाइम्स, 120 अपॉन 500, फिर 5 से ही करूंगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 12 माइनस 10 कितना हो गया, 2, और 2 0 20, 5 4 जा 20, और 5 100 जा 500, तो 24 अपॉन 100। तो अब इसको भी एक बार वेरीफाई कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, दो हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 21/100, एक हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 55/100, और जीरो हेड यानी कि नो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 24/100। 1 + 5 6, 6 + 4, 1 + 5 6, 6 + 4 10, 1 कैरी आ गया, 1 + 2 3 + 5 8 + 2 10, 100/100, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया 1। इसका मतलब जो हमने करा है वो ठीक कर, बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो बेटा इतना ही करते हैं, और कल की जो मैं क्लास रखता हूँ, कल की क्लास में मैं कंस्ट्रक्शन कराऊंगा एक बार, और फिर उसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है,
कंस्ट्रक्शन मैं कल करा दूँगा, तो सभी बच्चे जो हैं वो अपने साथ ज्योमेट्री बॉक्स ज़रूर लेकर बैठें, क्योंकि मैं इधर व्हाइट बोर्ड पर आपको करके दिखाऊँगा क्वेश्चन्स। अगर ज़रूरत हुई मेरे को, तो मैं फिर आपको पेन पेपर पर भी करके दिखा दूँगा, बाकी यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है कंस्ट्रक्शन, ठीक है? तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं, बाकी कल करवा दूँगा मैं, Thank you, sir. ठीक है?